बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर बच्चों, मैं आपका टीचर ज़हीर अहमद कुरैशी। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस के बारे में पढ़ा। हमने उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट को पढ़ा और एग्जांपल्स के थ्रू देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस को मैनेज कर रहा हो। आज हम नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन को पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट आ जाएगी, देन फाइल मैनेजमेंट आ जाएगी और आईओ मैनेजमेंट हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस। मेमोरी बेसिकली टर्म यूज की जाती है फॉर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जिसके अंदर हमारे पास रैम, रोम, कैश, रजिस्टर्स आ जाते हैं। रोम के अंदर तो हम राइट ऑपरेशंस रेयरली कर सकते, लेकिन रैम रीड राइट मेमोरी होती है और कैश और रजिस्टर्स ये बेसिकली इमीडिएट रिस्पांस के लिए यूज हो रहे होते हैं इनसाइड और आउटसाइड द सीपीयू। रजिस्टर्स इनसाइड यूज हो रहे होते हैं, जबकि कैश इनसाइड आउटसाइड दोनों मौजूद होती है। तो बेटा अगर हम देखें कि मेमोरी मैनेजमेंट है क्या, तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर ऑपरेशंस कंट्रोल एंड मैनेज हो रहे होते हैं ऑफ द मेन मेमोरी ड्यूरिंग सीपीयू एग्जीक्यूशन। जब भी सीपीयू अपनी एग्जीक्यूशन कर रहा है तो कौन सा डाटा कहां पर स्टोर होना है, कब डाटा फेच होना है, कब डिकोड होना है, कब एग्जीक्यूट है, ये सीपीयू ऑपरेशंस हो रहे हैं और इनके दौरान कौन सी मेमोरी यूज होनी है, कितने टाइम तक के लिए यूज होनी है, ये सारा कुछ आपका मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल प्रोसेस कर रहा होता है। इट एलोकेट्स मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम्स दैट आर लोडेड इन मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जो कि मेन मेमोरी के अंदर प्रोग्राम्स लोड होते हैं उन्हें मेमोरी स्पेस एलोकेट कर रहा होता है। लाइक आप प्रोग्रामिंग का एक प्रोग्राम लोड करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स को मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या करता है, उसको उन मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल उन वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा होता है, मेमोरी एड्रेसेस एलोकेट कर रहा होता है, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस एलोकेट कर रहा होता है। In the same way, it keeps track of freed memory space when a program is closed and updates the memory status. अब यहां पर दो ऑपरेशंस की बात मजीद कर रहा है कि keeps track of freed memory space मीन्स वो ट्रैकिंग भी कर रहा है मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू। किस तरह से कि कौन सी स्पेस फ्री हुई है और उसमें अभी कौन सा डाटा लोड किया जाना है, इसके साथ साथ कौन सा डाटा यहां पर स्टोर था उसकी भी इंफॉर्मेशन मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू मैनेज हो रही होती है। इन द सेम वे व्हेन अ प्रोग्राम इज क्लोज्ड एंड अपडेट्स द मेमोरी स्टेटस। आप अपने सिस्टम्स में देखते हो कि फौरन से मेमोरी हाई भी हो रही होती है, मेमोरी इंक्रीज भी कर रही होती है, डिक्रीज भी कर रही होती है। जैसे ही आप प्रोग्राम फाइल को क्लोज करते हो तो मेमोरी स्पेस फ्री हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है कि इतनी स्पेस आपके पास फ्री है। जब प्रोग्राम्स लोड करते हो तो आपको स्टेटस शो कर रहा होता है कि इतनी लोकेशन या इतनी स्पेस मेमोरी की अभी बच गई है। तो ये सारा कुछ कौन मैनेज कर रहा होता है, मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल मैनेज कर रहा होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। अब इसी चीज में देखें कि डिसाइड्स विच प्रोसेस विल गेट मेमोरी एट व्हाट टाइम। इसके साथ साथ ये डिसीजंस भी ले रहा है। कैसे डिसीजंस के कौन सा प्रोसेस मेमोरी गेट करेगा और किस टाइम करेगा। मींस जब सीपीयू एग्जीक्यूशन हो रही होती है तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल परफॉर्म होता है। मेमोरी फेच हुई, डाटा फेच होकर कहां आया, पहले एमबीआर में, एमबीआर से फिर बाद में रजिस्टर्स में जा रहा है और रजिस्टर्स में एग्जीक्यूशन के बाद दोबारा से एमबीआर में आ रहा है। जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आईआर में जा रही हैं। तो इसी तरह जो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं उनमें डाटा कब लोड होगा, कब वहां से मूव कर दिया जाएगा बैक टू द मेमोरी। इन द सेम वे कैश मेमोरी है, उसके अंदर कौन सा डाटा स्टोर होगा, ये सारा कुछ भी मेमोरी मैनेजमेंट का ही हिस्सा होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। तो बेटा इसी में देखेंगे कि कंट्रोलिंग मैनेजमेंट ऑफ द मेन मेमोरी, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द मेमोरी स्पेस एंड ट्रैकिंग ऑफ द मेमोरी स्टेटस,
ये सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करना मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट होता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल के थ्रू परफॉर्म करवा रहा होता है। अब इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर और समझते हैं कि कैसे मेमोरी और हार्ड डिस्क के दरमियान डाटा को प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। तो बेटा एग्जांपल देखिए, सपोज देयर आर टू प्रोसेसेस P0 एंड P1। देखिए दो प्रोसेसेस हैं, एक को P0 का नाम दे दिया गया, दूसरे को P1 का नाम दे दिया। मैनेज्ड इन मेमोरी बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है कहां, मेमोरी के अंदर। P1 इज बीइंग लोडेड और मींस स्वैप इन। अब ये स्वैपिंग क्या है? डाटा का मेमोरी से हार्ड डिस्क में मूव होना या हार्ड डिस्क से मेमोरी में लोड होना, ये क्या कहलाता है? स्वैपिंग कहलाता है। अब स्वैप इन मींस हार्ड डिस्क से डाटा कहां आ रहा है? आपका रैम में आ रहा है। ये चीज क्या कहलाती है? स्वैप इन कहला रही होती है। और वो प्रोसेस जिसके अंदर रैम से डाटा वापस हार्ड डिस्क में स्टोर हो रहा हो, उसे हम स्वैप आउट कहते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स मेमोरी से डाटा रीड या राइट करने के प्रोसेस को क्या कहा जा रहा होता है? स्वैप इन या स्वैप आउट कहा जा रहा होता है। तो बेटे इसमें देखें कि P1 is being loaded, swap in, and P0 is being taken out या written to the hard disk, swap out। रैम से बाहर ले जाया जा रहा है डाटा, आउटपुट ऑफ द रैम आ रही है, तो वो स्वैप आउट आ गया। इनपुट टू द रैम आएगा, जब डाटा लोड होगा रैम में तब वो क्या होगा? स्वैप इन। मींस P1 स्वैप इन हुआ और P0 क्या हुआ? स्वैप आउट हुआ फ्रॉम मेमोरी। तो ये किस तरह से मैनेज हुआ? कौन सा प्रोसेस लोड हो रहा है और कौन सा प्रोसेस स्वैप आउट हो रहा है? ये सारे के सारे काम मेमोरी मैनेजमेंट ही परफॉर्म कर रही होती है। द होल प्रोसेस इज शोन इन फिगर, कि ये फिगर अगर आप देखें कि ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसने मेन मेमोरी को मैनेज करना होता है, और उसके साथ साथ हार्ड डिस्क को भी मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। लेकिन फिलहाल मेमोरी मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसके थ्रू क्या किया जा रहा है कि इस रैम से या मेमोरी से जो डाटा है उसे स्वैप इन या स्वैप आउट करवाया जा रहा है। ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो बताया गया उसके मुताबिक P0 क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, अब वो हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली स्टोर किया जा रहा है। तो जब परमानेंटली स्टोर किया जा रहा है तो उसे स्वैप आउट के प्रोसेस से हार्ड डिस्क में सेंड बैक किया जाता है। और जब हार्ड डिस्क से एक नया प्रोसेस रैम में लोड हो रहा है तो वो क्या? स्वैप इन है। और ये जब लोड होगा तो इसे लोकेशंस असाइन की जाएंगी। वो कौन करेगा? मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल करेगा। इसी तरह से जब P0 की लोकेशंस एम्प्टी हुई तो उन्हें मैनेज कौन कर रहा है? उन्हें भी मेमोरी मैनेजमेंट मॉड्यूल ही मैनेज कर रहा होता है। तो इस तरह से मेमोरी के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा। तो बेटा ये थे आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे फाइल मैनेजमेंट को। बेटा जब भी कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है वो फाइल्स की फॉर्म में होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो फाइल्स को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करें ताकि वो फाइल्स डिफरेंट वे में एक्सेस की जा सके, उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए जा सके। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट वेज में फाइल्स को मैनेज करते हैं, डिफरेंट फाइल सिस्टम्स प्रोवाइड करके, और वो फाइल सिस्टम्स डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल्स, डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि फाइल्स के ऊपर एफिशिएंटली ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सके। तो फाइल मैनेजमेंट का काम फाइल्स को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करना है और फाइल सिस्टम के जरिए से उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना भी आ जाता है। अब यही देखें यहाँ पर फाइल मैनेजमेंट की डेफिनेशंस में क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये हमारे पास क्या है? फाइल मैनेजमेंट में आ जाता है। अब इट प्रोवाइड्स फाइल सिस्टम, ये इसके साथ साथ फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है टू मैनेज
and organize files and folders in an efficient manner on storage space. जो हार्ड डिस्क है जहां पर डाटा परमानेंटली स्टोर होना है, वो किस फॉर्म में डाटा को स्टोर कर रहे हैं, कौन सी फाइल्स हैं, फाइल्स पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किए जाने, कौन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, ये सारे की सारी एक्टिविटीज कहां डिफाइंड है, कहां मैनेज हो रही है, फाइल मैनेजमेंट के अंदर मैनेज हो रही होती है। और किसके थ्रू मैनेज कर रही होती है फाइल मैनेजमेंट? फाइल सिस्टम्स के थ्रू मैनेज कर रही होती है। ठीक है, तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट फाइल सिस्टम्स मौजूद होते हैं, लाइक फैट 16, फैट 32, NTFS, फिर विंडोज 7, विंडोज 10 के अंदर WinFS के नाम से, और भी हर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फाइल सिस्टम्स होते हैं जो डिफरेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसके जरिए से हम फाइल्स एंड फोल्डर्स पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कि इट अलाउज द यूजर टू परफॉर्म रीड, राइट, क्रिएट, ओपन, क्लोज ऑपरेशंस। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू फाइल्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है बाय यूजिंग फाइल मैनेजमेंट, रीड, राइट, क्रिएट, ओपन, क्लोज, मूव, डिलीट, इस तरह के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जो कि फाइल्स एंड फोल्डर्स के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। अब डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को डिफरेंट वे में ऑर्गेनाइज भी कर रहे होते हैं, लाइक जो स्टोरेज कंटेनर्स हैं, मींस जिसमें बहुत सारी फाइल्स को हम इकट्ठा रख सकते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें डायरेक्टरीज कहते हैं, विंडोज में उन्हें फोल्डर कहा जाता है। उनकी स्पेस कितनी होनी चाहिए, कितनी है, बेसिकली वो ड्राइव्स पर डिपेंड कर रही होती है कि आपकी ड्राइव कितनी है। एक फोल्डर के अंदर जो फाइल्स पड़ी हैं, क्या दूसरे फोल्डर के अंदर वो फाइल्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती, ये सारी चीजें फाइल मैनेजमेंट का हिस्सा होती हैं। तो बेटा फाइल मैनेजमेंट के जरिए से हम अपनी फाइल्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हें सिक्योर कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट करके हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये था फाइल मैनेजमेंट के हवाले से। हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं ऑन नेक्स्ट बोर्ड। जी बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन आ गया या नेक्स्ट फंक्शन जो कि है आईओ मैनेजमेंट। अब इनपुट एंड आउटपुट, जिन्हें अदर नेम पेरिफेरल भी कहा जाता है, इनको कैसे मैनेज किया जाता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ टाइप ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं। हर इनपुट या आउटपुट डिवाइस का अपना मैकेनिज्म होता है, वह अपनी स्पीड के थ्रू अपनी लैंग्वेज में फंक्शंस को परफॉर्म कर रही होती हैं। उन्हें मैनेज करना, उन्हें एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज रखना और उनके जरिए ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना आईओ मैनेजमेंट का काम आ जाता है। इसके लिए डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर आईओ प्रोसेसर्स भी यूज हो रहे होते हैं, जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शंस देता है और उनके थ्रू डिफरेंट आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। तो बेटा आईओ मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट कंट्रोल्स ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो तमाम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हमारे पास आईओ मैनेजमेंट मॉड्यूल यूज किया जा रहा होता है, और आईओ मैनेजमेंट मॉड्यूल आईओ मैनेजमेंट के फंक्शन को परफॉर्म करता है। इट मैनेजेस ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ऑफ इनपुट आउटपुट एज वेल एज स्टोरेज डिवाइसेस। बेटा जो स्टोरेज डिवाइसेस के साथ सीपीयू कम्युनिकेट कर रहा होता है वो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ही होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस से डाटा रीड करना, इनपुट आ गई, उसमें डाटा राइट करवाना, आउटपुट आ रही होती है फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इन तमाम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबल है और वो आईओ मैनेजमेंट के थ्रू इसे एफिशिएंट मैनेज भी
कर रहा होता है। एफिशिएंट आईओ मैनेजमेंट इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। और अगर इसी आईओ मैनेजमेंट को देखा जाए तो अगर वो एफिशिएंट होगी तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करेगी। फॉर एग्जांपल, एक प्रोसेस जिसे आईओ रिक्वायर्ड है और आईओ अगर मिसिंग है या वेटिंग क्यू में चला गया है तो जितना लॉन्गर वेट करेगा उतनी ज्यादा वो प्रोसेस पेंडिंग होता रहेगा और इसके जरिए से सीपीयू की परफॉर्मेंस भी डाउन रहेगी क्योंकि वो क्यू के अंदर प्रोसेस एक मौजूद है जो आगे प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर रहा। या फिर जिस लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटर या सीपीयू अंडरस्टैंड करता है, आईओ डिवाइसेस उस लैंग्वेज को सपोर्ट करती भी हैं या नहीं करती। दोनों के कॉम्बिनेशन को भी देखना पड़ता है कि क्या आईओ कन्वर्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो इस तरह से डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जिन्हें एफिशिएंटली मैनेज करके परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर को इंप्रूव कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से आईओ मैनेजमेंट परफॉर्म की जा रही होती है। सो बच्चों, अगर सपोज करते हैं कि देयर आर 3 प्रोग्राम्स ए, बी एंड सी यूजिंग द प्रिंटर। 3 प्रोग्राम्स हैं जो प्रिंटर को यूज कर रहे हैं। मे बी वो सेम कंप्यूटर पर भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स पर भी हो सकते हैं। अब तीनों ने प्रिंटिंग कमांड दे दी, तो किस प्रोग्राम को सबसे पहले प्रिंटर प्रिंट करेगा? तो इसके लिए आईओ मैनेजमेंट एक्टिव हो जाएगी और आईओ मैनेजमेंट के जरिए उसको मैनेज किया जाएगा डिफरेंट मैकेनिज्म्स की बेस पर। इसी में देखते हैं, नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा विच प्रोग्राम टू यूज द प्रिंटर फर्स्ट। ए ने, बी या सी प्रोग्राम ने प्रिंटर को पहले यूज करना है। कौन डिसाइड कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके थ्रू? आईओ मैनेजमेंट के थ्रू उसे डिसाइड कर रहा है। अ क्यू विल बी सेट बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। और कैसे डिसाइड कर रहा है, कैसे उन्हें मैनेज कर रहा है? एक क्यू बना देगा। यहां पर वर्ड आया क्यू का। व्हाट इज अ क्यू? बेटा, अरेंजमेंट ऑफ डाटा 2 तरह से किया जा रहा होता है और एक अरेंजमेंट को हम स्टैक कहते हैं और दूसरी अरेंजमेंट को हम क्यू कहते हैं। इसमें ना सिर्फ अरेंजमेंट आ जाती है बल्कि प्रोसेसिंग भी आ जाती है कि कैसे डाटा को प्लेस किया जा रहा है और कैसे उसे एक्सेस भी किया जाता है। तो क्यू जो है इसमें हमारे पास आ जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लाइक बिल जमा करवाने के लिए जो रो बनी होती है या फीस जमा करवाने के लिए स्टूडेंट्स की जो रो बनी होती है उसे हम क्या कहेंगे? क्यू कहेंगे कि जो सबसे पहले इंटर हो गया वही सबसे पहले एग्जिट भी करेगा या जो सबसे पहले आया है सबसे पहले उसी का काम किया जाएगा। एक क्यू बना दी जाती है और प्रिंटर्स भी क्या कहते हैं? प्रिंटर्स के लिए भी क्यू बना दी जाती है बाय ऑपरेटिंग सिस्टम and each program will get the printer by its turn on the basis of some mechanism। अब ये जो mechanisms कहे जा रहे हैं इसमें भी क्या, उस क्यू प्रिंट क्यू के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आइदर प्रायोरिटी की बेस के ऊपर प्रिंटिंग करनी या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस के ऊपर प्रिंटिंग करनी है। जब भी प्रायोरिटी हम सेट कर देंगे किसी प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट की तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करेगा वो उस प्रायोरिटी की बेस पर एग्जीक्यूट कर देगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पर एक क्यू बनाता है और उसमें से प्रिंटिंग जॉब्स को एग्जीक्यूट करता रहता है। स्टैक के बारे में भी बताता चलूं, ये क्या है? फर्स्ट कम लास्ट सर्व या लास्ट इन फर्स्ट आउट या इसी को हम कह सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। लाइक अ पाइल ऑफ बुक्स बना देते हैं, एक बुक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी और इस तरह से 10-15 बुक्स आपने एक दूसरे के ऊपर रख दी। अब अगर आपको दरमियान से या बिल्कुल जब सबसे पहले बुक रखी थी वो चाहिए तो आप नीचे पकड़ कर खींच कर नहीं निकाल सकते। आप क्या करेंगे? जो सबसे आखिर में बुक रखी सबसे पहले
उसे साइड पर रखेंगे। फिर 1 बाय 1 इस तरह से करते हुए आप क्या करते हैं, लास्ट बुक तक पहुंच जाते हैं। ये स्टैकिंग होती है, मेमोरी के अंदर स्टैकिंग हो रही होती है, लेकिन जो आईओ ऑपरेशंस होते हैं वो ज्यादातर क्यू की फॉर्म में परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। आईओ ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आईओ मैनेजमेंट के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा होता है। ओके बच्चों, हमने आज के लेक्चर के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट को डिस्कस किया, फिर मेमोरी मैनेजमेंट के बाद फाइल मैनेजमेंट को डिस्कस किया और उसके साथ साथ आईओ मैनेजमेंट मॉड्यूल को भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है और हमारी वर्किंग को या कंप्यूटर की वर्किंग को एफिशिएंट बना रहा होता है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।